All right. Thank you so much, ma'am. Ma'am, shall we start? जी सर। Okay, ma'am, iCode Guru का introduction तो नहीं देना? Should I start with directly with the? नो सर। Okay. ओके मैम, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी यस विजिबल सर। है। ओके, और मेरी आवाज़ भी सही आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? नहीं, क्लियर है बात में। Okay, thank you so much, Sir Hasnain, for confirming. Assalamu alaikum, everyone. My name is Ubaid Rahman, your host for today. आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होती है और किस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक सेकेंड, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ कि नो, गिव मी अ सेकेंड। मैं फुल स्क्रीन कैसे करूँगा? स्लाइड शो इस यहाँ से कर देते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा बस। सॉरी फॉर टू कीप यू गैस वेटिंग, बस वो थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग का इशू आ रहा है। बस मुझे एक मिनट दीजिएगा। राइट, हियर वी गो। ओके, नाउ स्टार्ट दिस। ओके, आप मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? जी जी, हो रही है, आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी ओके, विजिबल है। रियली सॉरी फॉर द ट्रबल। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये आपके इंटरनेशनल एडमिशन्स के लिए, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं, सो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपका जो एडमिशन है वो बेस करता है। इसके ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है। इसकी मिसाल, इसकी अगर जो वेटेज का अगर हम अंदाज़ा लगाएं वो इस तरीके से हो सकता है कि देखें, आपने जब अप्लाई किया, आपने अपना CGPA वगैरह, अपनी आपने ट्रांसक्रिप्ट्स, बाकी सारे CV वगैरह और सब कुछ आपने अपलोड कर दिया। अब उससे क्या है, उन उससे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड इसकी GPA अच्छी है एंड ही इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। बट व्हाट आर यू इन रियल लाइफ? आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ है? आप क्या कर सकते हैं? आपकी क्या पोटेंशियल है? वो चीज़ एडमिशन कमेटी को कैसे पता चलेगी? वो एडमिशन कमेटी को पहले पता चलेगी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से, जिसमें आप बताएंगे कि थ्रू आउट माई लाइफ व्हाट चैलेंजेस आई हैव फेस्ड, और उन चैलेंजेस को किस तरीके से मैंने टैकल किया, और हाउ आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम एंड व्हाई आई शुड बी सिलेक्टेड। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज योर वोकल पर्सन इन फ्रंट ऑफ द एडमिशन कमेटी। और आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐसे लिखनी होती है कि इट शुड लुक लाइक अ स्टोरी, योर स्टोरी। और जब एडमिशन कमेटी उसको पढ़े तो उनको इंटरेस्ट पैदा हो उसको पढ़ने में। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप कह रहे क्या कैसे करेंगे? सो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे, और हम इन चीज़ों को विद इन फ्यू मिनट्स हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू राइट एन SOP 101। तो इसमें मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर ये दे स्टार्ट राइटिंग देयर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो वो सिंपल लाइंस लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज एन अंडर ग्रेजुएट आई एक्सेल एकेडमिकली। ठीक है, बात तो ठीक है कि मैं जब अंडर ग्रेजुएट में था तो मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ा है, और मुझे जो है वो बहुत अच्छे से मेरे एकेडमिक्स हैं। लेकिन इस लाइन
से जो एडमिशन कमेटी में बंदा बैठा हुआ है उसको ये चीज़ तो नहीं पता चल रही ना कि ठीक है हर कोई हार्ड वर्किंग होता है। सो व्हाट वाज डिफरेंट इन योर जर्नी? आपने इसलिए अपनी एसओपी में चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। आपने चीज़ों को इस तरीके, अगर यही बात अगर एक स्टूडेंट लिखे कि $2000 ग्रांट फ्रॉम द लुइसियाना हिस्टोरिकल सोसाइटी टू फंड माई रिसर्च ऑन मटेरियल कल्चर इन एंटीबैलम अफ्रीकन अमेरिकन डेली लाइफ, द सीनियर थीसिस आई रोट रिपोर्टिंग माई फाइंडिंग्स एंड द LSU लाइब्रेरी अंडर ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड। तो जिस तरीके से अगर आपने कभी नॉवेल्स पढ़े हों, तो नॉवेल्स में क्या होता है कि राइटर पूरी डिटेल बताता है कि वो रास्ते पे चल रहा था और वहाँ पे बारिश हो रही थी, पत्तों की सरसराहट थी, जो रास्ता था वो से के कहते हैं नीम कच्चा था, और आसपास जो है वो रात की तारीकी थी। तो एक जो राइटर होता है वो इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जो रीडर होता है वो फील करता है कि मैं उस सिनेरियो में मौजूद हूँ। तो इसी तरीके से जो आपकी राइटिंग है, इसमें आप जितना एक्सप्लेन करेंगे, जितना डिटेल से आप चीज़ों को बताएंगे, तो उतना अच्छा जो है वो जो एडमिशन कमेटी में जो बंदा बैठ के आपकी एसओपी को पढ़ रहा होगा, उसके लिए जो है वो डिसीजन करना आसान होगा। उसको समझ पाना कि हाँ इस बंदे की मैंने जो ट्रांसक्रिप्ट्स देखी हैं, इसकी जो मैंने सीवी पढ़ी है, क्या ये चीज़ उसके साथ रेजोनेट कर रही है। ठीक है, इस बंदे की जो सीजीपीए है इट इज़ अ गुड, और इसने बहुत ज़्यादा डिफरेंट वॉलंटियर वर्क भी किया हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, लेकिन ये जो इसने एसओपी में ये चीज़ें बातें लिखी हैं, इज इट रेजोनेटिंग विद हिज हिम एंड हर? ओके। सो आपने अपनी स्टोरी बतानी होती है। मैंने स्टार्ट इसी बात से की है कि क्या आपकी स्टोरी है वो आपने एक्सप्लेन करनी होती है। तो जितने इसमें यह है कि एक समटाइम्स जो होते हैं वो बता देते हैं कि आपके पास कितने वर्ड्स की गुंजाइश है। बहुत कम होते हैं प्रोग्राम्स जो कहते हैं कि आपके पास 1000 वर्ड्स हैं और उसमें लिखें। तो आप उसमें तो आपने कोशिश करनी होती है कि आप जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ एंड कंसाइज करें, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपको लिमिट नहीं होती, और मिनिमम वो कहती हैं कि 3000 वर्ड्स आपने लिखने हैं, और अगर आप 3000 वर्ड्स लिखना शुरू करें तो ये आराम से 2 पेजेस कवर कर लेती है। सो हियर इज a link that I would like you to watch at your own। मैं ये आपके पास चैट में सेंड कर देता हूँ। तो आप ओके, नहीं ये गलत हो गया, एक सेकेंड। ओके, ये वीडियो है, मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है, 1 मिनट की वीडियो है। आप इसको अपने पास ओपन करें और जल्दी से आप इसको देख के वापस आएँ। थोड़ा सा ये है कि इसमें थोड़ा सा एक फ़नी एलिमेंट है, तो मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे मैं इसको प्ले करूँ, तो वो मे बी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करे आईकॉट गुरु की पॉलिसीज़ के साथ। तो आप क्विकली इसको देख के आएँ, देन मैं आपको इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको को ये चीज़ हेल्प करेगी। सो मैं वेट कर लेता हूँ 1 मिनट तक, देन आई विल कंटिन्यू अगेन। ऑलराइट, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स सी कि मैं इसको अपने पास अगर प्ले करता हूँ। ओके, मैं ऑडियो नहीं प्ले करता। सो ऑलराइट, तो इस वीडियो में क्या है कि इट्स फ्रॉम एक कार्टून फिल्म। तो उसमें ये होता है कि ये जो एक पपी है,
इसकी स्टोरी इस तरीके से है कि दे थ्रो हिम इन द मतलब उसके साथ वो फेयर नहीं होते जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, और फिर ये होते हैं कि एट वन मोमेंट दे पुट दिस डॉग इन इन अ इन इन अ व्हाट कैन इन अ सॉक, एंड उसके अंदर एक वो पत्थर भी डाल देते हैं ताकि वो ही विल संक डाउन टू द रिवर। बट जब पपी जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अपनी जब वो स्टोरी बता रहा है तो वो इस तरीके से बता रहा है कि ही डिड नॉट फेल्ट इट, और उसने ही डोंट हैव रिग्रेट्स अबाउट इट, कि जो मेरी जिंदगी है उसमें जो मुझे हार्डशिप देखने को मिली, मुझे उनका कोई रिग्रेट नहीं है। तो आपने भी जब अपनी स्टोरी बतानी है, हम जो डिफरेंट लोगों की जो ज़िंदगी में जो है वो डिफरेंट वाक़यात जो रूनुमा होते हैं, तो आपने बिल्कुल भी उसमें ये नहीं बताना कि लाइक मैं जो हूँ आई 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 फील बैड अबाउट इट। ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं लाइक मोर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात नहीं आती, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं दे फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। तो आपने अपनी स्टोरी बतानी है, जब आपने अपनी आपने अपना अपनी स्टोरी जब आप लिख रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, तो आपने इस तरीके से बताना है that okay, things were hard for me, but no big deal. It's in the end it's life, and life is cruel for everyone. So I have no hard feelings, and I did my best, and here I am, and I am a strong person. तो ये थोड़ा सा एक था आपको समझाने के लिए। ओके, कमिंग बैक टू द मेन थिंग, कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरीके से स्टार्ट करनी है। सो इसमें आपने 3 से 4 क्वेश्चंस का ना आंसर करना होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट हैव यू डन टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द ग्रेजुएट क्वेश्चन। जब आपने अपनी एसओपी का स्टार्ट करना है, तो शुरू के पहले 3 पैराग्राफ इस बात को आंसर करेंगे कि आपने टिल नाउ, दैट नाउ यू हैव 16 years ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपने अर्ली अर्ली चाइल्डहुड, देन आपका मेट्रिकुलेशन, देन एचएससीसी, देन आपकी जो है बीएस की डिग्री। इसके दरमियान जो अप्स एंड डाउन्स आए, जो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स रही, उन सब का आपने जो है ना जिक्र करना है डिटेल में, और वो चीज़ें जिनका आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट रहा, जिनको आप कह सकते हैं कि दीज वर द लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स फॉर मी। ठीक है, आप बता सकते हैं कि मेरे जब मैट्रिक में इतने लाइक आई रिसीव्ड A1 ग्रेड, तो दैट ओपन डोर्स फॉर मी, मुझे स्कॉलरशिप मिला, मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उस कॉलेज में गया तो मुझे और अच्छे से मुझे पता चला कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसकी बेस पे जो है मैंने एक और अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। 4 years में मैंने मेहनत की, मेरी इतनी CGPA आई, और लाइक दैट। ठीक है, सिमिलरली आप बता सकते हैं कि लाइक आई एम द वन ऑफ द पर्सन इन माई विलेज who got the opportunity to get the higher education, and I took it with both hands, and I make sure that I receive good CGPA. Along with that, I have been involved in various volunteer works। तो आपने अपनी जो पूरी स्टोरी है अपनी लाइफ की स्टोरी जो है वो इस पहले 3 पैराग्राफ्स में बतानी है, और उसमें या 2 पैराग्राफ्स कर लें, तो आपने इस चीज़ का आंसर करना है, दैट व्हाट यू हैव डन टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ग्रेजुएट स्कूल। ठीक है, आपने उसको इस तरीके से आंसर करना है कि मेरी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज रहीं, या जो भी मैंने एफर्ट्स की, उसकी वजह से नाउ आई थिंक कि दैट नाउ आई एम रेडी फॉर ग्रेजुएट स्कूल, एंड आई थिंक दैट दिस hardships that I faced will help me along in my graduate studies in this way। ओके, देन जो कुछ एक और क्वेश्चन जिसका आपने आंसर करना होता है, दैट इज व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू गो टू ग्रेजुएट स्कूल, एंड व्हाट स्किल्स यू एक्सपेक्ट टू लर्न व्हाइल यू आर देयर। ठीक है, अब आपने अपनी स्टोरी बता दी। अब आपने एडमिशन कमेटी को ये बताना है कि व्हाई यू, एंड व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू डू द ग्रेजुएट स्टडीज़। ठीक है, आप क्यों चाहते हैं कि आप इस फील्ड के अंदर जो है वो ग्रेजुएट स्टडीज़ करें। तो इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आई सी अ गैप इन दिस फील्ड, के इस जो मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है, इसमें जो है एआई के साथ और जनरेटिव एआई के साथ जो है वो काफ़ी पोटेंशियल है, और न्यू जो है वो
इनोवेशंस की ज़रूरत है, तो जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसमें मैंने ये चीज़ काम की। एंड आई थिंक कि उसको मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल रह चुके हैं, आपका कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर quite some time, but now I think that there is no new thing happening in my life. So I think that pursuing a graduate studies will help me discover how can I improve my skills, how can uh, my findings will help the humanity someday. तो इसमें आपने ये चीज़ें, इस बात को आंसर करना है इस पैराग्राफ में कि why you have decided एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट टू लर्न व्हाइल यू आर देयर। अच्छा, इसी में ना एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई दिस प्रोग्राम। तो आपने हर यूनिवर्सिटी के लिए अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इस पैराग्राफ में चेंजिंग करनी है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें तो आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के जो प्रोग्राम है मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंसेज, दिस विल हेल्प मी टू improve my knowledge in this area. And in Pakistan, my native country, there are not much things happening in this area. So I think that when I do this graduate studies and come back to my country, I can be an asset in this field। और इस तरीके से आप बता सकते हैं। ओके, देन एक और क्वेश्चन जो है जिसका आपने आंसर करना था कि व्हाट रिसर्च यू वांट टू कंडक्ट। ठीक है, आप देखें पहले दो पैराग्राफ में आपने या तीन पैराग्राफ में आपने अपनी लाइफ को डिस्कस किया। फिर थर्ड पैराग्राफ में आपने बताया कि व्हाई दिस प्रोग्राम, व्हाई ग्रेजुएट स्कूल एंड व्हाई यू। ठीक है, तो चार पैराग्राफ आपके पास हो गए। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पैराग्राफ में आपने बता देना है कि व्हाट रिसर्च यू वांट टू कंडक्ट। ठीक है, अगर आपको आइडिया है, आपका माइंड बना हुआ है, आपको ये क्लैरिटी है कि जो मैं आपने लाइक कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया होता है, तो दे हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट इट, और वो काफ़ी श्योर होते हैं कि यस आई नीड टू डू रिसर्च इन दिस फील्ड। तो आप जब किसी प्रोफेसर को रीच आउट कर रहे हैं तो आप उनकी रिसर्च का जिक्र कर सकते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं कि दैट हिज रिसर्च इज अलाइंस विद माई गोल्स एंड आई वांट टू वर्क विद हिम। तो इस पैराग्राफ में ना आपने इन चीज़ों का जिक्र करना होता है। नेक्स्ट जो है वो आपने ये बताना होता है कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू आफ्टर obtaining योर ग्रेजुएट डिग्री। तो बिल्कुल अब लास्ट लास्ट आपके एसओपी का चल रहा है और इसमें आपने ये बता देना होता है कि व्हाट इज़ योर गोल्स आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर डूइंग दिस ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, तो इसमें मोस्टली ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको इसी तरीके से आंसर करें कि यू वांट टू कि आप इस रिसर्च करने से या इस डिग्री को परस्यू करने से जो है यू वांट टू ब्रिज द गैप। ठीक है, और इस ग्रेजुएट स्टडीज डिग्री को हासिल करने के बाद जो है यू प्लान टू कम बैक टू योर होस्ट कंट्री और सॉरी योर योर नेटिव कंट्री एंड डू द, और उस फील्ड को जो है अपने मुल्क में आप उसमें काम करें, देर इज़ नीड। और उसमें आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एक जिस तरीके से आई वाज लिसनिंग टू सर शहीद स्टॉक, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी एसओपी में ये चीज़ें डिस्कस की हुई थी कि वो उन्होंने एआई के बारे में लिखा हुआ था कि एआई की वजह से को यूज़ करके he wants to um, he wants to implement that in education sector, and there is a lot of thing that can help us elevate the this illiteracy problem in Pakistan। तो आपने कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करें और उसको आप बताएं कि जो है ना मैं अपनी ग्रेजुएट डिग्री के बाद जो है ना इस प्रॉब्लम को आके अपने मुल्क में सॉल्व करना चाहता हूँ। अच्छा, अब इसमें ये होता है ना कि जो अभी ये जो लास्ट टू चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि व्हाट रिसर्च यू वांट टू कंडक्ट एंड व्हाट विल यू, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर जो है वो थोड़ा सा हर किसी को नहीं क्लियर होता। तो यू टेक योर टाइम, आप इसके बारे में सोचें, डिफरेंट ऑनलाइन फोरम्स पे चेक करें लोग किस तरीके से इनको टैकल करते हैं, और स्लैक में भी देखें अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की एसओपीज, लोगों की सीवीज, लोगों की ईमेल टेम्पलेट्स या जो भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिव्यू लाजमी किया करें। ठीक है, ये मत सोचा करें कि यार ये तो मॉडरेटर्स ने रिव्यू करने हैं उनके लिए, नहीं, आपने भी ओपन करके देखना है। आपको कोई चीज़ अगर लग रही है तो यू आर ओपन टू गिव द सजेशन। और इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर,
फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर, ठीक है। जब आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, जब आप जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं उसी के बारे में चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, देन यू आर एबल टू राइट इट, ठीक है। अब इस वर्कशॉप के बाद आपने क्या करना है, आपने जाके एक एसओपी लिखनी है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट यू ऑल ऑफ द 42 पार्टिसिपेंट हियर कि आप लोगों की जो है वो एसओपी का एटलीस्ट ड्राफ्ट जो है वो आप इसके बाद लिखेंगे। तो क्या होता था कि जिस तरीके स्कूल या आपकी यूनिवर्सिटी में होता है कि आपकी जो लाइक इंग्लिश का कोई कोर्स है, जब आपको लेटर राइटिंग सिखाई जाती है या रिपोर्ट राइटिंग या कुछ भी सिखाया जाता है, तो उसमें आपको पहले कुछ सैंपल्स दिखाए जाते हैं और फिर आपको ना बता दिया जाता है कि ये इस तरीके से लिखते हैं। तो सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, स्लैक में जाएं, वहाँ पे कैरियर सर्विसेज का जो चैनल है उसमें देखें, डिफरेंट लोगों ने अपनी एसओपीज शेयर की हुई हैं, उनको रीड करें, ठीक है। ऑनलाइन भी आप देख लेंगे तो आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारी एसओपीज मिल जाएंगी, और मैं आपके साथ एंड पे एक टेम्पलेट भी शेयर करूँगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उनको यूज़ करना है और लिखना है। अच्छा, मैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, जो मेन पॉइंट था वो ये था कि आपने जो है ना रिव्यू करनी है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अच्छी सी सीवी बनाएं तो लोगों की सीवीज को रिव्यू किया करें, ठीक है। देखा करें कि लोग किस तरीके से सीवीज बना रहे हैं। आपने एसओपी लिखनी है तो मेक श्योर कि आप दूसरों की एसओपीज पढ़ रहे हैं, और मेक श्योर कि अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि इट शुड बी हेयर, तो आप ज़रूर वहाँ पे कमेंट ऐड करें। ओके, मूविंग ऑन। सो दिस इज द समरी जो आपकी एसओपी होती है। इट शुड कवर दीज फोर और दीज 5 पॉइंट्स। say that what have you done, what is your story, what skills do you have, what coursework you have done, how it prepared you for the graduate school, and why you have decided to go to the graduate school, and what you would like to learn, or what skills would you like to gain while you are there। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में कवर किया है। Okay, so what are the do's and what you should not do, and there is no try. So these are things you should do that tell your story, be tangible, ठीक है। आपने ऐसी बातें करनी है कि जो रियल लगें, ऐसी नहीं आपने बातें करनी कि यार कुछ ऐसा लगे कि यार ये तो मन गढ़ंत है, ये इसने बंदे ना आउट ऑफ अ थिन एयर इस बंदे ने ये बात कह दी है। तो आपने जो बात लिखनी है साथ उसके प्रूफ ज़रूर लिखना है। लाइक अगर आपने ये क्या लिखा है ना कि आई रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप इन माई इंटरमीडिएट स्टडीज़, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना, आपने बताना है कि वो स्कॉलरशिप क्या था, किस वजह से मिला आपको, ठीक है, और उस स्कॉलरशिप को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया। तो आपने टेंजिबल रहना है, जो चीज़ आप बता रहे हैं उसको, उसके साथ एग्जांपल लाजमी दे, उसका उसके साथ उसका स्पोर्ट हम जिस तरीके से सीवी के अंदर हम अपने लिंक्स ऐड करते हैं ना, कि कोई प्रोजेक्ट्स हमने लिखा है तो हम उसका लिंक ऐड कर देते हैं कि हेयर इज दिस प्रोजेक्ट आई मेड इट एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर यू कैन क्लिक दिस लिंक। तो एसओपी में ये चीज़ तो रिकमेंड नहीं की जाती कि आप लिंक्स ऐड करें, लेकिन यह है कि आपने उनको ना एक्सप्लेन करना होता है। आपने सिंपली एक वर्ड्स या एक लाइन से ना किसी चीज़ को भी नहीं बताना, आप उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं, क्योंकि एसओपी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितना बड़ा जो है वो डॉक्यूमेंट लिखें। नेक्स्ट, वाई यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी एंड वाई स्पेसिफिक प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का नाम वैसे फॉर एग्जांपल लिखा है, तो आपने ज़रूर ये बताना होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब देखें, एक दफ़ा आपने ना एसओपी का ड्राफ्ट लिख लिया, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे तो आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे ना कि यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़या है, ये किस वजह से जानी जाती है, और इसकी ऐसी मतलब इसकी रैंकिंग क्या है, इसके ग्रेजुएट्स कहाँ कहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, और इस जो यूनिवर्सिटी की क्या की कोई ऐसी ख़ास बात क्या है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो उनके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, और लाइक पूरे इस्लामाबाद में ना सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक यूएस की बात करें तो उनमें तीन तीन चार चार आपको इस तरह की एक महंगे इक्विपमेंट मिल जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि माई रिसर्च इज़ इन दिस फील्ड एंड आई नो दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज़ दिस इक्विपमेंट एंड दिस विल हेल्प मी इन माई फ्यूचर रिसर्च प्रोग्राम्स, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि लाइक दिस कंपनीज हैव वेरी मच इक्विपमेंट ऑफ GPUs and multiple lab equipment that will help in me in my AI रिसर्च, और इस तरीके से। तो आपने अपना होमवर्क अच्छे से करना है,
है और आपने यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है कि यूनिवर्सिटी की कौन सी क्या खास बात है जिसकी वजह से यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी। देन व्हाट मेक्स यू यूनिक विच विल ऐड टू आवर कोहॉर्ट ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, ये वाली बात जो है ना आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब आपने अपनी स्टोरी में आपने अपनी बताई, अपनी लाइफ स्टोरी बताई है। तो इसको जब आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, तब आप साथ ये भी ऐड कर दें कि माई लाइफ एक्सपीरियंसेस विल विल बी एन एसेट फॉर यू एंड आई विल बी एन एसेट इन दिस वे। ठीक है, आपने उस चीज़ को बताने के किस तरीके से आप जो है वो आप किस तरीके से ना हेल्पफुल हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। देन यहाँ ने एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आप बताएं कि ओल्डेस्ट प्रोग्राम एट दिस यूनिवर्सिटी, कि ये जो जो मैं प्रोग्राम में आना चाह रहा हूँ, इट इज़ द ओल्डेस्ट प्रोग्राम एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक आई शुड डू दिस। देन मेक श्योर टू मेंशन करेक्ट प्रोग्राम एंड योर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि एक ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं और हर ही यूनिवर्सिटी में ना उसी को अप्लाई करते हुए ऐड कर रहे होते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आप यूनिवर्सिटी का नाम एटलीस्ट ठीक लिखें, प्रोग्राम का नाम ठीक लिखें, एंड ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वही बात कि आप इस यूनिवर्सिटी इस ग्रेजुएट डिग्री से क्या हासिल करना चाहते हैं इन दी एंड, व्हाट आर योर गोल्स। ठीक है, आप जो इतना टाइम लगाएंगे उसके एंड पे यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा होगा और आपको इन लेटर लाइफ क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ प्रॉम्प्ट डिटेल्स मैटर। ठीक है, आपकी SOP शुड बी डिटेल्ड। ठीक है, आपने वो चीज़ों को ना हम जो कहते हैं कंसाइज और ब्रीफ नहीं लिखना। ठीक है, जिस तरीके से हम समटाइम्स कहते हैं कि आप बी कंसाइज एंड ब्रीफ, लेकिन यहाँ पे नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी एक्सप्रेसिव। ठीक है, गिव योर ऑल। ठीक है, जितने जो आप कहना चाहते हैं यू कैन राइट इट हियर। ठीक है, बट सम लेकिन इन द एंड आपने अपनी जो SOP है वो रिव्यू करवानी है और समटाइम्स रिव्यूअर आपको कह सकते हैं कि इस सेंटेंस को आप इस तरीके से चेंज कर लें। सो यू शुड बी ओपन टू दैट एज वेल, एंड देन डू नॉट इग्नोर द प्रॉम्प्ट। and what are the things you should not do? Provide no details। ठीक है, इन दी एंड जो मेरी जितनी भी आज टॉक है उसका यही मकसद है कि मैंने स्टार्ट भी इसी बात से किया था कि आपने जो SOP में चीज़ें डिटेल में लिखनी है। आपने ये नहीं करना कि एक लाइन में बता दिया कि दैट आई रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप इन माय इंटरमीडिएट। ठीक है, और आगे चले गए कि देन आई मूव्ड ऑन टू दिस। आपने इस लाइन को और एक्सप्लेन करना है कि यू रिसीव्ड दिस स्कॉलरशिप, व्हाट दिस स्कॉलरशिप वाज, हाउ यू रिसीव्ड इट, व्हाट वाज द क्राइटेरिया टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस। तो आपने डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सबमिट एन AI लाइक ऐसे। ठीक है, इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट दिस मींस दैट। और मेंशन रॉन्ग प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी, अगेन दैट इज़ अ वेरी ह्यूज मिस्टेक। तो ये जैसे अगर कोई रिव्यूअर अगर ये पढ़ ले कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अप्लाई किया और नाम अपने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का लिखा है, तो ये तो बहुत बड़ा ही ना ब्लंडर होगा एक किस्म का। अजीम वी ओनली लुक फॉर टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, ऑल्दो जो रिव्यूअर्स होते हैं दे आर लुकिंग फॉर द टेक्निकल स्किल्स दैट यू हैव द आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है दैट मेड यू रेडी फॉर दिस प्रोजेक्ट, बट दे आर लुकिंग फॉर अ टीम प्लेयर। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन दैट हैज़ द स्टेमिना, दैट हैज़ अ कैपेबिलिटी, दैट इज़ अ टीम प्लेयर। ठीक है, जिस पे वो रिलाई कर सकें, दैट इज़ अ गुड फिट। ठीक है, और so they are looking for that person, and ignore teamwork, ignore importance of emotional intelligence, ignore the prompt। ठीक है, so वो सारी इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को ना अपनी SOP के अंदर ऐसे वाकयात आप ऐड करें जिससे ये चीज़ प्रूफ मिल रहा हो कि यार दिस पर्सन इज इमोशनली इंटेलिजेंट, दिस पर्सन इज इज अ टीम प्लेयर। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में डिफरेंट वॉलंटियर वर्क्स में हिस्सा लिया, डिफरेंट सोसाइटीज़ का मैं पार्ट था। तो एज अ हेड ऑफ whatever society, we may make where we and organized an event which was a success, and we received huge compliments from our HOD। और इस तरीके से ना आप डिफरेंट इवेंट्स को ना आपने बताना है। ठीक है, अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हमारे पास तो लाइक उस तरीके से बताने को कुछ नहीं है। तो आप बिलीव मी, हाँ, हर किसी के पास एक यूनिक स्टोरी है टू टेल। ठीक है, आप बेशक कह लें कि आई हैड अ प्रिविलेज लाइफ और मेरे पास तो इस तरीके के कोई लाइक मुझे तो कोई हार्डशिप फेस करने की नहीं हुई। तो अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूँ ना कि लाइक हर कोई ये बंदा ये लिख सकता है कि यार जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो लाइट चली जाती थी। ठीक है,
इट इट हैड बीन ट्रू कि पाकिस्तान में जो है वो लोड शेडिंग का इशू काफ़ी अरसे से रहा है। अब थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज में जो है वो ये इशू परसिस्ट करता है। तो आप इस तरीके की मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। और आप ये बता सकते हैं कि लाइक मुझे रोज़ाना यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए जो है वो बहुत दूर है, तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाना पड़ता है, डिफरेंट बसेस चेंज करके फिर मैं पहुंचता हूँ या पहुंचती हूँ। और तो जितनी भी आपकी स्ट्रगल्स हैं आप उनको अपने पास नोट डाउन कर लें, एंड ट्राई टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ देम दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर द एडमिशन कमेटी। ओके। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि ये तो हो गया पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या लेटर ऑफ मोटिवेशन भी इसको समटाइम्स कहते हैं। फिर एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास, पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब कुछ कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, दे रिक्वायर यू टू राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड पर्सनल स्टेटमेंट एज वेल, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो दोनों जो है ना उसमें थोड़ा सा डिवाइड किया जाता है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट पे लिखते थे कि व्हाट इज पर्सनल थिंग, ठीक है। आप अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं, योर यू कवर्स गोल्स वैल्यूज एंड पर्सनल स्टोरी डिटेल्स, एक्सप्लेन योर मोटिवेशन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इन योर एप्लीकेशन। और एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज बीच में? हेलो? Yes, sir, you're audible. सर स्टैंड कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, जी मुझे जी, थोड़ा सा लग क्लियर रहा है है कि आपकी इंटरनेट आवाज़। डिस्कनेक्शन हुआ है। ओके। ओके, मैं कंटिन्यू करता क्लियर हूँ। है। देन अगर आपको एक एडमिशन कमेटी ने एक किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं एंड दे हैव रिटन कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखनी है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखनी है, तो उसमें जो आपकी जितनी लाइफ स्टोरी है, जितनी भी आपने जिसमें आपकी ये स्टोरी है कि यू आर अ टीम प्लेयर, यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट एंड यू हैव द टेक्निकल स्किल्स, वो सारा आ जाएगा आपके पर्सनल स्टेटमेंट में। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या चीज़ें चली जाएंगी कि आप हाउ यू आर सुटेबल फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। उसमें आप ये बताएंगे कि आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई मेड दिस प्रोजेक्ट, आई एम टू डू दिस। मेरा मैंने मैंने बैकग्राउंड में ये चीज़ें की हैं, तो इस जो प्रोग्राम है इसमें ये चीज़ें सारी डिस्कस हो रही हैं, तो मैं इस तरीके से आई एम हेल्पफुल फॉर दिस एंड आई हैव दिस फ्यूचर गोल, ठीक है। तो जो आपकी पर्सनल स्टोरी है वो पर्सनल स्टेटमेंट में आ जाएगी, और जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं एंड वाई दिस प्रोग्राम एंड वाई यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस, व्हाट आर योर टेक्निकल स्किल्स, वो सारी आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आ जाएगी। अगर आपको कहा जाता है किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है कि यू आल्सो राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट एंड यू आल्सो राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या कर देना है कि जो जितनी भी आपकी लाइफ स्टोरी है वो सारी आज आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में आ जाएगी। और जो बाकी आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, और जो आपका टीम वर्क और इमोशनल इंटेलिजेंस और वो सारा कुछ है, और वाई यू आर अ गुड फिट फॉर दिस प्रोग्राम, तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आ जाएगा। ओके। तो ये चीज़ मैंने डॉन्ट्स में लिखी थी कि वाई यू शुड नॉट राइट योर एसओपी विद द एआई। तो पहले क्या होता था कि इफ़ यू गेट अ रिजेक्शन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, तो वही कहते थे कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव डिसाइडेड नॉट टू प्रोसीड विद योर कैंडिडेटनी फॉर ओपनिंग एट, वी रिसीव लॉट ऑफ नंबर एंड सॉरी फॉर वी कुड नॉट गेट टू यू एंड विश यू गुड लक। बट नाउ अब क्या होता है, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट proceed it as your statement of purpose appears to have been generated using AI, which does not align with your our application requirements. तो सिंपली मोस्टली आजकल लोगों को जो रिजेक्शंस आ रही हैं वो उसमें ये चीज़ बहुत हाईलाइट हो रही है कि जैसे कि आपने जो है ना अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो एआई से लिखवाई है। तो इसमें आप क्या इसका सोल्यूशन है? इसका ये सोल्यूशन है कि आप एक ड्राफ्ट लिखें, एआई से बेशक आप यूज़ करके लिखवाएं, लेकिन फिर आपने क्या करना है कि आपने उसमें सारे ही वर्ड्स को रीफ्रेश करना है, लाइंस को रीफ्रेश करना है, और अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। और अगर एआई को बिल्कुल ही ना यूज़ करें तो उससे बेहतर क्या बात हो सकती है? तो इसके लिए आपके पास गूगल डॉक्स की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप एक ड्राफ्ट लिखें, उस ड्राफ्ट को आप जिस जिस तरह से चेंजिंग कर रहे होंगे तो उसकी सारी एक हिस्ट्री गूगल डॉक्स में मेंटेन हो जाती है। और जस्ट इन केस अगर एडमिशन कमेटी कहती है कि नहीं आपने एआई से लिखवाया है, क्योंकि आपको पता ही है कि समटाइम्स जो ये डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं वो गलत मार्क कर देते हैं, ठीक है। बेशक आपने एआई से ना लिखवाया हो तो वो कह देते हैं कि नहीं ये तो एआई जनरेटेड है। तो एट दैट टाइम आप जो है रिबटल कर सकते हैं एडमिशन कमेटी को कि देखें, आप उनको गूगल डॉक्स भेजें, उसको कहें कि गो थ्रू टू द दीज रिविजन्स दैट आई मेड, ठीक है, इट इज़ क्लियरली मेड बाय मी। और यू कैन टेक टेक अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर कि
it was written by me, it is not written by it is not AI generated. Yes sir, अरम आपका क्वेश्चन है। जी सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन आने के लिए। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, लाइक हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं गूगल डॉक्स में, अगर लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने लिख ली है अपनी वर्डिंग में। अच्छा, बाज का जो मैं यूज कर रहा हूँ, लाइक मैं उसको चैट जीपीटी को दे रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ कि इसको प्रूफ रीड करो और कंसाइज करो, और वो उसमें कंसाइज कर रही है और प्रूफ रीड भी कर रही है, उसको एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट की शक्ल में ला रही है। ठीक है। और जैसा कि हमारा लास्ट अभी एक रिजेक्शन आया ड्यू टू चैट जीपीटी इन्वॉल्वमेंट, तो उन्होंने कहा है जी आपने एआई से बनवाई है, तो जो सर जफर ने वहाँ पे हमें बता वहाँ पे कमेंट किया था कि लाइक जो चैट जीपीटी और या एआई स्टफ है, ये लॉन्ग सेंटेंसेस बनाता है। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो मकसद है बात करने का वो ये है, क्या ये बात ठीक है, या ऐसा हम कर सकते हैं कि अपने अल्फाज में, वर्ड्स में हम स्टोरी एसओपी लिखें और उसको चैट जीपीटी को देंगे, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और दूसरी मिस्टेक को थोड़ा रिवाइज कर ले, बेहतर बना ले। यस सर, आई गॉट योर पॉइंट सर। देखें, आप ना एआई को यूज़ कर सकते हैं, आपको ना, लेकिन यह है कि आपको हर एडमिशन कमेटी यही कहेगी कि आप एआई को ना यूज़ करें, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एआई यूज़ ना करें। बट इन दी एंड इट इज़ अ टाइम, ठीक है, कि हम हर काम जो है वो अपना एआई के साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एआई को ना यूज़ करें तो इन दी एंड वही बात होगी कि दैट वी आर नॉट प्रोडक्टिव इनफ। ठीक है, हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस नहीं कर सकते अगर हम एआई को यूज़ ना करें। बट मेक श्योर कि जब आप एआई को यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसकी हेल्प लें, ठीक है, आप फुली उससे मत लिखवाएं। और इन दी एंड अगर आपको कोई इस तरीके से कोई रेस करे पॉइंट के दैट यू हैव डिड इट रॉन्ग और इस तरीके से नहीं करना था, तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेके जाएं कि नो, आई डिड इट दिस वे, एंड इट इज़ नॉट रिटन इन नॉट मेंशन, इट वाज नॉट मेंशन इन द रिक्वायरमेंट्स कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो गाइडलाइंस आपको मेंशन होंगी प्रोग्राम में, आप उसको देखें कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है, जस्ट इन केस अगर आपको तो ये चीज़ें आपने ना खुद इनका फैसला करना है कि किस तरीके से करनी है। तो आप यूज़ करें एआई को, लेकिन देखिए, कुछ लोग होते हैं एआई को सिंपली ऐसे यूज़ करते हैं कि आप एक ड्राफ्ट लिखें, आप एआई को दें कि यार ठीक है इसको ठीक करके दो, एआई आपको ठीक करके दिया, आपने उठा के बस उसको पेस्ट कर दिया। नहीं, आपने वहाँ पे क्या करना है, उसको मल्टीपल रिविजन्स करनी है, आपने लोगों से रिव्यू करवाना है। ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स को दें, अपने फ्रेंड्स को कहें कि यार मुझे इसको रिव्यू करके दो। ठीक है, स्लैक में आप रिव्यू करवाएं। ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा आप उसको रिव्यू कराएंगे उतनी अच्छी आपकी ना एसओपी जो है वो तैयार हो जाएगी। आई होप कि आपका मैंने क्वेश्चन अच्छा का आंसर कर दिया हो। स्टिल अगर सर, आपकी कोई क्वेरी है तो आप even ask। सर मैं ऐड I करना चाहता want some. एक सेकंड सर, महबूब उनको अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने हूँ। जी दें। जी। यस सर अरम, अगर आपका कोई जी जी, क्वेश्चन अभी भी है स्टिल। जी सर, हो गया कंप्लीट, थैंक यू सो मच। ओके सर, महबूब आप ऐड कर दें अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, इसमें ना मैं ऐड अगर करना, हम मैन ये मेरा नाम है। अच्छा, इसमें ना अभी मैंने एक ईमेल लिखवाई थी चैट जीपीटी से, तो वो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उसमें ना जब चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया, तो उसमें ना ये था कि आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू एन इशू। अब इसको मैंने जो चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया था वो इस तरह था कि आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन टू एन इशू रिगार्डिंग माई, आगे जो भी था। तो उसमें आप देखें तो जो चैट जीपीटी है वो ब्रिंग के बाद ही डायरेक्टली वो टू लगा रही है, जो कि इसमें ये होता है कि इसके अंदर ग्रामर के अंदर ये होता है कि ब्रिंग के बाद आपने टू लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो वो यूर अटेंशन एक अटेंशन के बाद लगा रहा था, लेकिन जो टीचर कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि आपने जो है ना जो टू है वो हेल्पिंग वर्ब अटेंशन से पहले लगाना है। तो ये थोड़ी सी यानी कि चैट जीपीटी क्योंकि वो वर्ड को रिफ्रेज कर रही होती है, तो उससे जो है ना आपको रिव्यू करने से पता चल जाता है कि भाई ये जो है ना चैट जीपीटी से या एआई से जनरेटेड है। तो ये चीज़ ऐड करनी थी बस। यस, थैंक यू सो मच सर महबूब। यस मैम, सर ना आपका हैंड रेज है।
सर मुझे सर अरहम के क्वेश्चन का ही जवाब देना था। सर अरहम, अगर इंस्टेड ऑफ सेइंग चैट जीपीटी मुझे प्रूफ रीड करके दे, अगर आप बस ये लिखेंगे ना, उसको अपना ड्राफ्ट दें और उसको बोलें कि ओनली रिमूव माय ग्रामर मिस्टेक्स एंड डू नथिंग एल्स, अगर आप इसको ये लिखेंगे ना, तो एग्जिस्टिंग ड्राफ्ट जो होगा ना, जो भी आपने लिखा होगा उसमें जितनी भी मिस्टेक्स होगी वो सिर्फ वो रिमूव करेगा। अगर आप उसको ये बोलेंगे ना कि मुझे ये ड्राफ्ट प्रूफ रीड करके दो, तो वो आपका कंटेंट या आपका आइडिया तो ले लेगा, बट वो उसकी जो लैंग्वेज है जिसमें वो ट्रेंड हुआ हुआ है, वो यूज करते हुए वो आपका पूरा ड्राफ्ट चेंज कर देगा। तो सिर्फ अगर आप रिमूव ओनली ग्रामर मिस्टेक्स एंड डू नथिंग एल्स करें, तो वो आपको बिल्कुल सही आंसर देगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। I want to add something. Yes, sir, please. Sir, I think instead of using a chat GPT, we can use Quillbot. तो क्विलबोर्ड में सर ये है कि अगर आपने वो मतलब कि अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकलवानी है ना, तो आप जब उसको दोगे ना अपना पैराग्राफ, तो वो वहाँ पे ना आपको बता देगा कि इसका मतलब कि रेटिंग इतनी है, इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं इसमें, और इसमें इतनी क्लैरिटी कम है। और फिर वो वहाँ पे ना सजेशंस दे देता है कि मतलब कि यहाँ पे अगर आपने लेट्स सपोज आपने टू यूज़ किया है, तो वो बता देगा यहाँ पे टू नहीं यूज़ कर सकते, आप फ्ला यूज़ कर सकते हैं। वो सजेशन देता है वर्ड्स की, तो वहाँ पे वो चेंजिंग के लिहाज से भी बताता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के हाईलाइट भी करता है, मतलब डिफरेंट कलर्स से। तो आई थिंक वो सही है क्विल बोर्ड चैट Yes, जीपीटी sir, से। exactly. Yes, sir. Thank you तो so वो much. क्लैरिटी और भी देता है और सारा कुछ सर देता है उस। यस सर, एग्जैक्टली। इसमें क्विल बोट है, ग्रामरली है, और डिफरेंट हमारे टूल्स अवेलेबल हैं। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि दे आर देयर फॉर आवर हेल्प, नॉट टू डू आवर वर्क। ठीक है, जो एआई है, जनरेटिव एआई टूल्स हैं, दे आर देयर फॉर आवर असिस्टेंस, नॉट टू डू आवर वर्क। ठीक है, आपने उनसे हेल्प लेनी है, असिस्टेंस लेनी है, आपने उनसे अपना काम नहीं करवाना कि भाई तुम सारा मेरा काम करके दो। अगर वो ये काम करने लग जाएंगे तो फिर वो एक डिबेट तो ठीक है ना कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो नो बडी वॉन्ट्स दैट। तो यू वांट टू कीप योर जॉब एंड सॉरी टू ऐड दैट। तो थोड़ा सा मैं वापस अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। ओके, सो व्हेन यू शुड राइट द एसओपी, नाउ इज द बेस्ट टाइम टू राइट योर एसओपी, नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट वीक, स्टार्ट राइट नाउ। एंड वो हम कहते हैं ना कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। आप ये कहेंगे यार जब मैं एसओपी लिखना सीख जाऊंगा ना, जब मैं एक वर्ल्ड क्लास एसओपी लिखना सीख जाऊंगा, तब मैं एसओपी लिखूंगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप ये सोचें कि आपने एक कंपटीशन में के लिए ना एक आपने डॉक्यूमेंट लिखना है। ठीक है, और दैट इज एन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, तो आप जब वो डॉक्यूमेंट लिख रहे होंगे ना, तो आप एक इनिशियल ड्राफ्ट लिखेंगे, देन उसको चेंज करेंगे, देन आप उसको और इम्प्रूव करेंगे, देन आप अल्टीमेटली आफ्टर मल्टीपल रिविजन्स यू विल हैव अ परफेक्ट एसओपी। ठीक है, तो विदाउट स्टेप 1 यू कैन नॉट गो टू द स्टेप 100। ठीक है, तो आप एक ड्राफ्ट लें और उसको लिखने शुरू करें। तो ये मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, एंड इफ़ यू गो टू दिस लिंक, तो आपको ना आई शुड गो टू द लिंक, उसमें मैंने ऐड किए थे। तो यहाँ पे आपको एक इट इज़ अ गुड स्टार्टिंग स्टार्टर टेम्पलेट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस का आंसर करें तो आपकी जो है ना ऑलमोस्ट एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। देन आप उसको एक आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते जाएं, उसको एक पैराग्राफ की शक्ल में लेके आएं, उसको इम्प्रूव करते जाएं, स्लैक में रिव्यू करवाएं, डिफरेंट फ्रेंड्स से अपने रिव्यू करवाएं, फैमिली मेम्बर्स से रिव्यू करवाएं, एंड अल्टीमेटली यू विल हैव अ गुड एसओपी। ठीक है, तो 3-4 एसओपीज लिखें, किसी में कुछ अपने लाइफ इवेंट्स को एक एसओपी में ऐड कर दें, कुछ को कुछ किसी और में ऐड कर लें। तो इट इज़ अ जर्नी। ठीक है, इट इज़ नॉट फाइनल कि आपने एक ही वक्त में जो है ना वो आप अभी बैठेंगे तो आपकी एसओपी तैयार हो जाएगी। आपको विद टाइम यू विल बी एबल टू राइट अ गुड एसओपी। तो आप जो है अभी स्टार्ट करें। तो हम इस मीटिंग को एंड कर देते हैं आपके क्वेश्चंस के बाद। एंड यस, आप ये व्यूअर के साथ है, मैं इसको एडिटर नहीं, व्यूअर ही ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लें, आप इसको कॉपी करके न्यू डॉक्यूमेंट बना के इसको एडिट कर लें, एंड
That was it. Thank you so much. If you guys have any question, feel free to ask. Then we can end our meeting. अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये वालेकुम सलाम। एसओपी को थोड़ा डिस्क्राइब कर दें, अच्छा मैम, मैंने मैं बता लेट देता हूँ। आएंगे। ठीक है मैम, SAP हमारे पास स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। इट रेंजेस फ्रॉम 500 वर्ड्स टू 3000 वर्ड्स और 3000 वर्ड्स टू 4000 वर्ड्स। ये जब आप ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आपने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है। उसमें आपने ये क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर करना होता है कि व्हाट यू हैव डन टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ग्रेजुएट स्कूल, व्हाई यू हैव डिसाइडेड, व्हाट रिसर्च यू वांट टू कंडक्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू डू आफ्टर obtaining योर ग्रेजुएट डिग्री। तो देखें, जब आप ग्रेजुएट ये एडमिशन के पीएचडी लिए, के लिए भी यही है? जी MS एंड PhD के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको एक लिखनी होती है। अच्छा, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट यही है? यस मैम, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। बाकी मैम आप रिकॉर्डिंग देख लें, और तो उसमें हमने इस ओके, चीज़ों को डिटेल में कवर किया है कि किस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं। ठीक है। अकाउंट सर। थैंक यू सो मच। यस सर, उस्मान आपका हैंड रेज है। सर स्नैन आपका भी हैंड रेज है, पहले आपका हैंड रेज था। इफ़ यू हैव यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट बताई और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो सर ये जो मोटिवेशनल लेटर है, मतलब ये है तो तीनों तकरीबन सेम चीज़ है, लेकिन अगर मोटिवेशनल लेटर का बोला जाए लिखने का तो उसमें फिर कौन सा वाला लिखेंगे? सर मतलब मोटिवेशन लेटर स्टेटमेंट ऑफ, लिखने को कहा जाएगा ना, तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है। ठीक है सर, लेटर ऑफ थैंक यू। मोटिवेशन, लेटर ऑफ इंटेंट, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इनके दरमियान डिफरेंस आ जाता है। तो सर जो मोटिवेशनल लेटर है या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इसमें सर अगर मतलब कि जो स्किल्स सीखी हैं, कोर्सेज किए हैं और उसके लिए जो स्ट्रगल वगैरह है वो सारा लिखेंगे, क्योंकि वो सर सीवी में भी लिख रहे हैं तो इधर भी वो लिखेंगे, दोबारा मेंशन करेंगे? ये सर CV में तो आप अपनी स्ट्रगल नहीं मेंशन करते ना, आप अपना डिटेल नहीं बताते। देखिए मैंने आपको कोर्सेज वगैरह? कोर्सेज वगैरह का आप एक हिंट दे सकते हैं कि लाइक, अगर आपने, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, रियली सॉरी। एक मिनट, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे शोर है, इस वजह से मैं आंसर नहीं कर रहा। ओके, ओके सॉरी। तो सर इसने देखें, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेसर के साथ आपने रिसर्च करनी है, लाइक आप किसी, जैसे ग्रेजुएट एडमिशन में आपने अप्लाई किया है, जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल, आप अगर आप एक रिसर्च कर रहे हैं एक ऐसे प्रोफेसर के साथ जिनका जो टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, तो आप उसमें ये जिक्र कर सकते हैं कि मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट में ये वाला कोर्स पढ़ा था, उसमें मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, आप उसमें सारे प्रोजेक्ट्स, सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने लिखनी होती है। सर स्नैन, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया या यू नीड टू? यस सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सर शुएब, आपका मैं क्वेश्चन लेता हूँ। उससे पहले मैं चैट में क्वेश्चन है सर सुबान का कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सर आप रिकॉर्डिंग एक दफ़ा देख लीजिएगा, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। दोबारा मैं बता देता हूँ कि सम यूनिवर्सिटीज़ दे रिक्वायर टू राइट यू बोथ रिक्वायर्स यू टू राइट बोथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड पर्सनल स्टेटमेंट। जब आपको पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दोनों लिखने का कहा गया हो, तो एक जो PDF है उसमें आप अपनी सारी लाइफ स्टोरी आप उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें आप बताएंगे कि आपने क्या स्ट्रगल्स फेस की और किस तरीके से जो है यू कंटिन्यूड जस्ट योर स्टडी, हाउ यू आर अ गुड टीम प्लेयर, हाउ यू हैव गुड इमोशनल इंटेलिजेंस। और जो फिर आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी, वहाँ पे सिर्फ आप उसमें अपनी लाइफ स्टोरी डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ आप ये बताएंगे कि आपने किस तरीके से, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, हाउ दैट इज इट रेजोनेट्स विद
one of the professor or the program that you want to pursue or the university, तो आप उस बारे में सारी बातें जो हैं वो बस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में करेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी आपको आपके फ्यूचर गोल्स अपटेन करने में हेल्प करेगी, और वहाँ पे आप पर्सनल स्टेटमेंट में अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी ऐड कर देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे जस्ट ओनली आस्क यू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो फिर आप उसमें क्या करते हैं कि शुरू के 3-4 पैराग्राफ यू टेल योर स्टोरी, देन इन नेक्स्ट पैराग्राफ आप ये बताते हैं कि वाई यू हैव डिसाइडेड टू डू ग्रेजुएट स्टडीज़, आप ये डिग्री क्यों करना चाहते हैं, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस प्रोग्राम, एंड देन यू टेल वाई व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि अगर आपको पर्सनल स्टेटमेंट का बता दिया जाए तो आपकी जो पर्सनल लाइफ स्टोरी है वो उसमें चली जाती है, और बाकी सारा कुछ जो बचता है वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में चला जाता है। यस सर, शोएब आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर जो हम हैकाथॉन्स वगैरह जीतते विन करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं आपके अंदर अपनी। यस सर, आप ना वो हैकाथॉन्स वगैरह को आप बता सकते हैं कि अगर आपकी कोई हैकाथॉन्स में बहुत अच्छी पोजीशन आई और वो जो जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रेलेवेंट है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने नासा का आई जो गो टू। स्पेस तक मुझे तो उसमें मैं ग्लोबल इनोवेटर तक पहुंचा था, वो मैं कर सकता हूँ। सर मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, किसी और को समझ आएगी नासा का आई जो है तो कंपोजिशन था आप। ना, सर आपकी आवाज़ बहुत ना, कम आ रही है। नासा का जो कंपोजिशन था ना, नासा का स्पेस ऐप जी वाला, जी। उसमें हम लोग ना ग्लोबल नंबर नहीं आए थे, मैं इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट यस किया नीचे यस के सर। साथ। ओके, वो ठीक है सर, आप उसको लिख सकते हैं, बट यू हैव टू मेक इट इन इन अ गुड वे। आपने ना उसको अपनी अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ऐसे ऐड करना है कि दैट एक फ्लो जो है वो बरकरार रहे, और आप ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सर और एक ना वर्ड्स क्यों होना चाहिए मिनिमम। सर मिनिमम जो है वो आप ना जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखेंगे ना, अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे मेंशन्ड होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे रिक्वायर यू टू राइट बिटवीन 1000-3000 वर्ड्स, और कुछ कहती हैं कि आप 500 to 1000 वर्ड्स लिखें, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स मेंशन है। ठीक है सर, हम मतलब दोनों सर ड्राफ्ट पिछले बना दिनों देते जो हैं, दोनों बना देते हैं। यस सर, शुएब आप कंटिन्यू अपना जब हम क्वेश्चन दोनों कंप्लीट ड्राफ्ट कर बना लें। देते हैं छोटा भी बड़ा, उस पर हिसाब से एडिट कर लेंगे बाद में। यस सर, आप एक ड्राफ्ट लिखें और उसको विद टाइम उसको अपडेट करते रहें। जिस तरह सीवी के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपनी एक सीवी बना लें, और जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अचीवमेंट्स करते जा रहे हैं, साथ साथ उसमें ऐड करते जाएं। तो आप एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग आपके साथ मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया है, उसको यूज़ करते हुए एक अच्छा सा ड्राफ्ट बनाएं, और विद टाइम हर कुछ दिनों के बाद उसको ओपन करें और साथ साथ उसको अपडेट करते जाएं, रिव्यू करवाते जाएं, तो यू विल हैव अ गुड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर यू। यस सर, सामा आपका एंट्री है। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है, बेसिकली थोड़ा सा रिसर्च से रिलेटेड है कि मैं बिल्कुल एक तो मेरा एजुकेशन गैप 10 to 15 ईयर्स का है। तो खैर रिसेंटली मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ पाकिस्तान में एआई में। तो अभी मैंने स्कॉलरशिप के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई करने का सोच रहा हूँ कि मैं 2025 फाल के लिए अप्लाई करूँ। तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटी एंड हाउ टू रीच आउट प्रोफेसर और सर्च एनी ईमेल, हाउ टू फाइंड प्रोफेसर लिस्ट। तो इस बारे में थोड़ा गाइड कर देते हैं मुझे, या कोई अलहदा सेशन कोई यस ऐसा सर। हो कि जिसमें इसकी गाइडेंस हो जाए कैसे आपने रीच आउट करना है यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर को। यस सर, इसके लिए ना डॉक्टर जफर शायद की करियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, आई होप कि आपने वो देखी भी हैं। जी जी, मैं वो मैंने देखी हुई है, लेकिन उसमें बेसिकली वो उस तरह की यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करने का आइडिया या वो नहीं है उसमें। कि अच्छा अच्छा सर, इस तरीके से है ना कि आप ना सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल रेडी होनी चाहिए, तो डॉक्टर जफर शायद ने उन टॉक्स में यही बताया कि एटलीस्ट आपकी जो टाइपिंग स्पीड है दैट शुड बी 100 वर्ड्स पर मिनट। लेट कट क्वेश्चन आपने 200 प्लस किए होने चाहिए, हैकाथॉन कंपटीशन में आपकी जो है वो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल अवार्ड्स आपकी प्रोफाइल में होने चाहिए। व्हेन योर प्रोफाइल इज रेडी, देन आप जो है वो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स का टाइम स्टार्ट होता है अगर सितंबर से लेके फरवरी तक, तो इसमें आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो सर वंस योर प्रोफाइल इज़ रेडी तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सर इसके लिए स्लैक चैनल है, आप स्लैक में जो है ये क्वेश्चन पूछें, आपको वहाँ पे बेहतर गाइड कर दिया जाएगा। यस सर, रेहान आपका क्वेश्चन है।
First of all, thank you, sir. Thank you for your webinar. Second, sir, it's not a question. I just want some suggestions from you. I have a 2 year gap after masters, and then I pursue my MPhil, and later on MPhil I have 2 year gap. So how I can deal with this in my statement of purpose, sir? How I should mention it in an effective way, ओके as I have to do some job. So, I just want your suggestion about this. ओके सर आई अच्छा सर, इसका आंसर ये है ना कि आपने ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ना ये चीज़ बतानी है कि आप उस टाइम में ना क्या कर रहे थे। आप बता सकते हैं कि आप जो है यू आर डूइंग सम जॉब इन योर फील्ड, और हाउ इट विल हेल्प यू फॉर योर ग्रेजुएट स्टडीज़। सिमिलरली जो जिनसे आपसे पहले जिनका क्वेश्चन था उन्होंने बताया कि दे हैव 10 years ऑफ गैप, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस टाइम में जो है वो जॉब कर रहे होंगे। तो आप उस सबको बताएं कि आप ये जॉब कर रहे थे, उस जॉब में आपकी ये अचीवमेंट्स हैं, और आपके को डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्रमोशंस मिली, और आपने ये चीज़ सारा कुछ किया। लाइक अगर नहीं है तो आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि ठीक है कि मैं ये जॉब कर रहा था, बट नाउ आई फील कि अब एआई का और ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो आई फील लाइक मैं माई जॉब इज़ नॉट, जो मैं काम कर रहा हूँ, आई माइट नॉट बी एबल टू डू दिस इन द नियर फ्यूचर, सो आई नीड टू स्टडी मोर एंड इम्प्रूव माई स्किल्स इन दिस फील्ड, इस तरीके से। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एक्सप्लेन करनी होती हैं कि जो ये हम कहते हैं ना कि जो लोग कहते हैं कि मैं हमारा स्टडी गैप है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने ये चीज़ क्लियर करनी होती है। ठीक है, आपका स्टडी गैप था या जो भी है, तो आपने यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि व्हाट वर यू डूइंग इन दैट टाइम। ठीक है, आप उसको अच्छे नाइसली वे में बताएं दैट यू वर डूइंग सम वॉलंटियर वर्क, यू वर डूइंग सम टीचिंग वर्क, यू वर डूइंग अ जॉब, यू वर डूइंग यू वर डूइंग नथिंग, आप जो है यू वर हेल्पिंग योर फैमिली, और या फिर आप अपने घर में यू वर लुकिंग आफ्टर सम फैमिली लैंड्स, और इस तरीके से कुछ डिफरेंट, हर किसी की जो है ना लाइफ स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। सो आप उसको जो है वो लिखें। और अगर आपको लगता है कि दैट दैट यू हैव रिटन वेरी पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो आप उसको ऐसे ओपनली रिव्यू नहीं करवाना चाहते, तो आप स्लैक चैनल में हमारे मॉडरेटर्स हैं, मैम मिल्सा हैं, सर उबैदवान हैं, एंड सर फसी हैं, उनको मेंशन करके कहें कि आप जो है ना वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिव्यू करवाना चाहते हैं, इट इज़ लिटिल पर्सनल, तो आपको जो है फिर वो इसका भी ख्याल रखा जाए कि क्या कि लाइक नॉट एवरीवन इज़, लोगों को समटाइम्स कंसर्न होता है, एंड समटाइम्स पीपल हैव डिफरेंट स्टोरीज टू टेल, एंड दे लाइक दे हैव सीज, लोगों की डिफरेंट लाइफ स्टोरीज हो सकती हैं, सो दैट इज़ वन थिंग आई वांट टू ऐड। यस सर, रेहान आपका मजीद कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। Sir, from this webinar, if I try to conclude it, statement of purpose is crucial, important for our admission, either we यस are सर, on a merit or not. यस सर, इट इज़, कह सकते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, अदर थिंग्स हैव वेटेज एज वेल, बट अगर मैं ये कहूँ कि जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, इट विल ये डिसाइड करेगी कि विल एडमिशन कमेटी टेक योर इंटरव्यू और नॉट। मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट एडमिशन में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, दे टेक योर इंटरव्यू बिफोर गिविंग यू द एडमिशन ऑफर। वो आपका एक एडमिशन कमेटी के सामने इंटरव्यू होता है, उसमें जो आपके पर्सपेक्टिव प्रोफेसर होते हैं, देयर इज़ आल्सो देयर। ठीक है, अगर आपकी एक अच्छी एसओपी है, एक अच्छा आपने एसओपी लिखी है, तो आप देर इज़ नो वे कि यू विल नॉट गेट दैट टू दैट इंटरव्यू। ठीक है, अगर आपकी एक अच्छी एसओपी है, यू हैव रूटेड, अगर आपने अपनी लाइफ को अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, एक अच्छा एक फ्लो है उसमें, और एक लाइफ पता चल रहा है कि यार आपके सिर्फ ना देखें, अब जो एक एडमिशन कमेटी है ना, उसके पास आपके एक तरफ डॉक्यूमेंट्स ओपन है जिसमें आपने सारी आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स है, और दूसरी तरफ आपकी एसओपी है, तो वो ये चीज़ देख रहे हैं कि यार इस बंदे ने की ये सारी अचीवमेंट्स हैं, और ये इसकी नसीब में ये सब कुछ लिखा है, और क्या ये सारी चीज़ें इसकी एसओपी में नज़र आ रही हैं, तो वहाँ से वो कहेंगे यस दिस इज़ अ गुड perspective student and we should give him an interview and we should give him an offer letter। तो yes, SOP has some value in your मतलब इसका एक काफ़ी क्रूशल रोल है, बट नॉट ओनली एसओपी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये जो बात है ना कि उससे पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि दैट यू शुड हैव एन इंटरनेशनल प्रोफाइल। ठीक है, कि आप इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकें, यू शुड हैव गुड टाइपिंग स्पीड, यू शुड हैव
lead code, you should have international achievements and awards in your profile. So yes, sir. सर लास्ट क्वेश्चन, आपने जब बात शेयर की कि एसओपी की वजह से उनकी रिजेक्शन हुई एआई की, तो उसमें आप कह सकते थे कि मेरी गूगल की रिवीजन्स, तो वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कैसे सर हम बता सकते हैं कि मेरी, क्योंकि हम भी तो गूगल डॉक में बनाते हैं, तो उसकी रिवीजन कैसे हम शो करा सकते हैं? सर इसमें ना वो लास्ट एडिट 2 hours अगो, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा सर, देखें ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये मैंने अपलोड किया था। अब इसमें देखें, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना रिवाइंड के ऊपर, तो देखें इसमें सारी हिस्ट्री नज़र आ रही है कि मैंने इसको क्रिएट किया इस दिन, उसमें मैंने ये चीज़ें ऐड की, देन आई मेड अ रिवीजन। ओके, ठीक है। और ये रिवीजन मैंने मेड की, जो पहला ड्राफ्ट था उसमें ये चीज़ नहीं थी, फिर मैंने क्या किया, रिवीजन की इसमें। तो जैसे जैसे मैं रिवीजन करता जाऊंगा, वो सारे यहाँ पे ना इसका पूरा आ रहा होगा, जिस तरह हमारे पास गिट में होता है, वर्जन कंट्रोल में हमें नज़र आ रहा होता है कि हमने एक कोड लिखा और किस तरीके से उसको अपडेट किया। तो इसी तरह गूगल डॉक में ये फीचर जो है, इट इज़ रियली हेल्पफुल। तो आप इसका लिंक जो है, जब आपको एक ईमेल आ जाए खुदा ना खास्ता कि दैट यू हैव यूज्ड एआई और दिस, तो आप ये डॉक्यूमेंट भेजें और अपना एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट करें कि दैट यू आर रॉन्ग, योर सॉफ्टवेयर इज रॉन्ग, this is written by me and there is no AI involved in this, and you should recheck your at your end. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, sir. Anyone else, if आपका कोई question है तो please ask. Other than that, we have reached our time, and we can end our meeting as well. All right. So thank you so much everyone for joining, and I hope you will start writing your SOP, and I hope next week there will be so many message in career services channel that please review my SOP, and or I will I expect from all of you guys that you will be reviewing those SOPs as well. ठीक है, that आप लोग, if you want to write a good CV, start reviewing the CVs of people. You want to write a good letter of recommendation, start reviewing it. Want to write a good statement of purpose, start reviewing. ठीक है, so thank you so much everyone for joining. Thank you so much, ma'am. Okay, Sarasnan, and everyone, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.